नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत में लोकसभा के चुनाव लगभग 1.5 वर्ष रह गए हैं। भारत सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन योजनाओं की घोषणा हो रही है। ऐसे ऐसे नाम तय किए गए हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं तय की गई हैं जो सबको अप्रत्याशित कर रही हैं। इसी कड़ी में एक योजना अग्निपथ या अग्निवीर नाम से लॉन्च की गई है भारत सरकार द्वारा। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार सेना में अगले 7 महीने में 40,000 भर्तियां करने जा रही है। सभी देश के 773 जिलों में ये भर्ती का अभियान चलेगा। नौसेना में पहले साल में 3,000 अग्निवीर और वायुसेना में 3,500 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। इन अग्निवीरों का कार्यकाल अनुबंध के आधार पे एग्रीमेंट करके मात्र 4 वर्ष का रहेगा। 4 वर्ष के लिए ये अग्निवीर सेना में भर्ती किए जाएंगे। थल सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वीएस राजू ने कल ही घोषणा की है कि पहले 180 दिन में 25,000 अग्निपथ भर्ती किए जाएंगे और उसके बाद अगले महीने में 180 दिनों के बाद उसके बाद के महीनों में 15,000 अग्निवीर भर्ती होंगे। ये गौर करने वाली बात है कि इन्हें कोई पद या इन्हें कोई रैंक नहीं मिलेगा, ये केवल अग्निवीर कहलाएंगे। इन्हें भर्ती होने के बाद ना तो कोई कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना ही इन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। 4 वर्ष के बाद इन्हें निकाल दिया जाएगा और 4 वर्ष के बाद इनको कोई पेंशन का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। इनको जो मिलेगा उसका विवरण मेरे पास है। प्रथम ईयर पहले साल में इन अग्निवीरों का कुल वेतन 30,000 रुपया होगा। 30,000 से शुरुआत होगी, लेकिन इन हैंड जो इनको कैश मिलेगा प्रति माह पहले साल तक वो 21,000 रुपया। 9,000 रुपया इनका कंट्रीब्यूशन होगा। 9,000 रुपया जिसे सरकार के खाते में जमा किया जाएगा। 9,000 इन अग्निवीरों का कंट्रीब्यूशन, 30,000 में से 9,000 और 9,000 सरकार जमा करेगी प्रति माह। दूसरे साल इनका जो वेतन होगा वो 33,000 होगा और इन हैंड इनको मिलेगा 21,000, इन हैंड मिलेगा 23,000 और 9,900 रुपया इनका कंट्रीब्यूशन और 9,900 रुपया सरकार का कंट्रीब्यूशन। तीसरे वर्ष में प्रत्येक अग्निवीर को मिलेंगे 36,000 रुपया महीना, जिसमें से इन हैंड केवल 25,000 रुपया मिलेंगे। 10,550 इनका कंट्रीब्यूशन और 10,550 सरकार का कंट्रीब्यूशन। चौथे वर्ष में 40,000 रुपया मिलेंगे और इन हैंड 28,000 रुपया मिलेगा। 12,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन अग्निवीर का और 12,000 भारत सरकार का। जब 4 वर्ष के बाद ये रिटायर होंगे तो इनको कुल 11,71,000 रुपया जो इनका जमा हुआ है एक मुश्त इनको दे दिया जाएगा। 11,71,000 रुपया और जो महीने का मिलता रहा है वो इनको मिलता रहा। ये योजना में एक लाभ इसमें और है कि अगर
कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को लाइफ इंश्योरेंस के रूप में 48 लाख रुपए की धनराशि उसको दी जाएगी, उसके परिवार को शहीद हो जाने पे। और अगर अपंग हो गया, कोई हाथ पैर कट गया, कुछ हो गया, तो 14 लाख से 44 लाख के बीच में इंश्योरेंस कवर के रूप में उसको मिलेगा। कोई ईसीएचएस की सुविधा या इस तरह की कोई सुविधा उनको नहीं मिलेगी। ये योजना है अग्निवीर योजना। लोगों को प्रभावित तो कर रही है, लेकिन इस योजना पे तरह तरह के लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। जनरल विनोद भाटिया जो सेना के जनरल रहे हैं, उनका एक ये कहना है कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, रक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा जोखिम 4 साल के लिए, इसमें से केवल 4 साल के लिए इनकी नियुक्ति होनी है और 6 महीना तो इनकी ट्रेनिंग में लग जाएगा। इसमें उनकी छुट्टियां भी, इसमें उनका बीमारी आजारी भी और भी सब शामिल है। तो जो बाकी समय में क्या सेवाएं दे पाएंगे, क्या ये सीख पाएंगे, क्या इनका योगदान रहेगा। सरकार इतना बड़ा जोखिम, उनका मानना है कि मैंने अपने जीवन में इस तरह का जोखिम कभी नहीं देखा। और भी लोगों के विचार हैं कि ये रिटायर 4 साल के बाद ये 25 साल, 26 साल, 30 साल या इसके अंदर ही अंदर ये रिटायर हो जाएंगे। 25 साल के अंदर ही लगभग माना जा रहा है कि रिटायर हो जाएंगे। 25 साल के बाद फिर इनको कौन सी नौकरी मिलेगी, फिर ये कहाँ जाएंगे। अधिक से अधिक इनको कहीं सिक्योरिटी गार्ड, जिसमें 7,000 8,000 प्रतिमाह मिलता है, तो ये इनका कैरियर होगा, ये इनकी जीवन का, जीविकोपार्जन का साधन होगा। साथियों, ये योजना अच्छी है, बुरी है, उसके बाद भी लोगों की भीड़ उमड़ेगी। मरता क्या न करता, लोग भर्ती होंगे। जैसे भी है योजना, इस देश में बेरोजगारी, नवयुवकों के सामने उनकी रोजी रोटी की जितनी बड़ी समस्या खड़ी है, उनको जो भी मिले वही उनके लिए काफ़ी है। लेकिन उनका इतनी बड़ी पुनः ये कि बेरोजगारी ख़त्म हो रही है। सरकार ने तो अपना चुनाव का वर्ष है, इतने लोगों को रोजगार दे दिया, वह हवाई लूटेगी, लेकिन ये बेरोजगारी खत्म नहीं और बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार या रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये बयान दिया जाना कि सरकार पेंशन या इस तरह के बड़े धनराशि के भुगतान से बचना चाह रही है, मगर ये देश का नवयुवक ये सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अगर ये सरकार की नीति है तो इस देश के युवकों को तय करना है कि उनके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा।